मित्रों, मैं दो तीन बातें अब इस जो पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में आपके सामने रखना चाहूँगा, ख़ास करके स्कूली शिक्षा के अंतर्गत। आज राजा राम मोहन रॉय जी का जन्मदिन भी है, जो एक मॉडर्न भारत के स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अभी जैसा कि अरुण जी ने बताया कि 2 दिन पहले नार्लिकर साहब, जो कि साइंटिफिक एजुकेशन के एक बहुत बड़े प्रवर्तक रहे हैं हमारे देश में, उनका निधन भी हो गया। और और मेरे ख्याल से मैं जब उनका निधन हुआ तो मैं उनके कुछ पुराने राज्यसभा टीवी और इस पे मैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, और उन्होंने बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हम मतलब हर किसी को एक क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने में असमर्थ रहे हैं, और जिसकी वजह से हम सुपरस्टिशन पे कभी विजय हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम हिंदुस्तान के इस पूरे मूवमेंट को देखें, हमारे देश में जो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, कम नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से जिस समय हम आज़ाद हुए थे उस समय हमारी साक्षरता के दर को देखें, उस समय हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उसको देखें, हमारे पास कितने टीचर्स थे उनको भी देखें। लेकिन जिस तरह से इसका प्रसार हुआ है वो एक कहीं ना कहीं आंकड़ों में तो दिखता है कि बहुत ही बेहतरीन हुआ है। लेकिन और उसके वजह से 2 बातें हुई हैं कि गांव-गांव तक शिक्षा, खास करके प्राइमरी एजुकेशन तो गांव-गांव तक पहुंचाई है, और कितना क्वालिटी एजुकेशन है ये तो मैं नहीं कह सकता, कितना बढ़िया है, कितना उसमें वहाँ टीचर्स हैं कि नहीं हैं, वो तो सरकारी दस्तावेज बताएंगे ही। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि जो एफर्मेटिव एक्शन की वजह से जो एक सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक मोबिलिटी हमारे समाज में आई है, वो अपने आप में उसको हम कम कर नहीं आ सकते हैं। अरुण जी ने एक और बात कही कि भाई हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको हमको कहीं ना कहीं उस पर विचार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस पर विचार बहुत पहले से भी हमारे नेताओं ने करना शुरू किया था, और उन्होंने देखा कि ये जो स्तरीय समाज है, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, जो हायरार्किकल फ्यूडल स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा क्या, हमारे देश में मेरे ख्याल से पब्लिक एजुकेशन के नाम पे एकमात्र देश होगा हिंदुस्तान जहाँ पे पब्लिक फंडेड एजुकेशन अलग अलग तरीके के। एक तो गांव में आपके पास वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो पंचायत जो चला रही है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं। फिर ट्राइबल इलाकों में ट्राइबल मिनिस्ट्री कुछ चला रही हैं, जो आश्रम स्कूल है जहाँ पे ठीक ढंग से खाना भी बच्चों को नहीं मिल पाता। फिर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के स्कूल हैं जो गांव में भी हैं, शहरों में भी हैं, और शहरी और गांव के स्कूलों में काफ़ी फ़र्क है। और 86 के बाद हमने देखा कि नवोदय विद्यालय भी बन गए। वो एक नया हमने जोड़ दिया, एक चैप्टर। और उसके अलावा प्राइवेट एजुकेशन तो है ही, और सरकारी विद्यालयों में भी अगर देखिए तो आर्म्ड फोर्सेस एक अलग अपने एयरफोर्स पब्लिक स्कूल चलाते हैं, तो कोई नेवी पब्लिक स्कूल चला रहा है, तो कोई रेलवे पब्लिक स्कूल चला रहा है। ये सबका योगदान रहा है। लेकिन जो ये स्तरीय समाज का को ख़त्म करने की जो हमने कल्पना की थी, उसमें इन सबों ने एक रोड़े का काम किया है कि क्वालिटी एजुकेशन हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर तबके तक पहुँचे। उसके बजाय हमको एक ऐसी व्यवस्था मिली है जहाँ पे, जैसे कि अरुण जी कह रहे थे, कि कुछ लोग हमेशा से पिछड़ेंगे रहेंगे एजुकेशन के मामले में, और ताकि वो असंगठित क्षेत्र में बहुत कम पैसे पे रोज़गार करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
और ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से अंडरनीथ दिस इंटायर डेवलपमेंट पैराडाइम ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं एक मुख्य रूप से हमको इसको देखना पड़ेगा। और हमने इसको कभी इस पे सवाल उठाया नहीं। ज़्यादातर हमने पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी में हमने इन्हीं सवालों को उठाने की कोशिश की है और कहा है कि हम एक के बाद दूसरा और तीसरा, जितने भी हमारे एजुकेशन कमीशन रही हैं उन्होंने पब्लिक एजुकेशन की बात की है। और उसका मतलब ये नहीं है कि स्टैंडर्डाइज पब्लिक एजुकेशन, लेकिन स्टैंडर्डाइज फैसिलिटीज़ पब्लिक एजुकेशन जहाँ पे सबों के पास एक तरह की सुविधा और एक जैसा एक समान सुविधा हर जगह रहे, समान रूप से हमारे पास टीचरों का उपलब्धता हो, टीचर्स की ट्रेनिंग हो। क्वालिटी एजुकेशन स्कूलों में ख़ास करके बग़ैर टीचर्स की ट्रेनिंग के और टीचर्स के बगैर संपादित नहीं हो सकता। और उसमें अगर हम टीचर्स के ट्रेनिंग की पूरी हिस्ट्री को देखेंगे तो हमें काफ़ी दुख होगा कि हमने किसी समय पे ऐसी व्यवस्था भी की है इसी देश में जहाँ पे आप ऑनलाइन टीचर्स एजुकेशन, ऑनलाइन तो नहीं, उसमें डिस्टेंस एजुकेशन से आपने टीचर्स की डिग्री ले ली जो कोई और उनके पास कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो जो NEP में 3 प्रमुख बातें जो हैं जिसके बारे में मैं अपनी बात रख के